देखिए दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं और आज सीधी सी बात करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड को वो शेयर मार्केट के जैसे उसको कंपेयर कर लेते हैं, जबकि ये सर्वथा गलत है। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक तो आपने फंड मैनेजर को, सबसे पहली बात क्या है, शेयर की होल्डिंग आप कहां रखते हैं? अपने पास रखते हैं। उसके खरीद की, उसकी बिक्री की जितनी भी पावर होती है वो आपके पास होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वो किसके पास होती है वो पावर? वो आपके फंड मैनेजर के पास होती है, पहला। दूसरा क्या है कि लोग इसका डाइवर्सिफिकेशन को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन को इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि आपके फंड मैनेजर ने, चाहे वो स्मॉल कैप का फंड मैनेजर हो, 70% के बाद में वो क्या करता है, मिड कैप में और लार्ज कैप में और डेप्ट में भी आपके पैसे को लगाता है, जिससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड वेल बैलेंस्ड फंड हो जाता है। उसके लिए आपको एक एनएबी अलॉट होती है। अब उस एनएबी को लोग, क्या होता है, अब आपके फंड मैनेजर के पास उस शेयर की चर्निंग की पावर है। चर्निंग उसको बोलते हैं कि आपके जिस परसेंटेज में, जिस रेशियो में, रेशियो बोल सकता हूं, परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको, जिस रेशियो में उसने डिफरेंट स्टॉक्स को बाय किया है, वो उसके, इसका ग्रोथ कैसा होगा, उसकी संभावनाएं कैसी हैं, या हो सकता है कि खुंदक बस भी, अगर मान लिया अगले से उसकी नहीं जम रही है, तो उसके बाद में वो क्या करता है, उसके परसेंटेज को अप एंड डाउन कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपकी एनएबी की प्राइस नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर वो फंड मैनेजर है तो वो हमारे से, आपसे बेटर नॉलेज है। कई सारे फंड मैनेजर आप देखना 25-25 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं, 20-20 साल वाले होते हैं, 30-30 साल वाले होते हैं, ठीक है। तो अब वो उस चर्निंग के अनुसार करने के बाद में उस पर आपकी एनएबी तो सारे फंड अलॉट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके फंड की परफॉर्मेंस जो है ना, जिस सेक्टर में या जिस टॉप के शेयर्स में आपके फंड की होल्डिंग है, वहां पर हो सकता है कि उनमें चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके उस फंड का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। और बहुत कम समय में ऐसा होते ही कूद कुदैया खेल देते हैं कौन? आपके इन्वेस्टर्स, और वो एक फंड से रिडीम करके दूसरे फंड में चले जाते हैं। तो ये सर्वथा आपका गलत है, और इसको मैं तीसरी सबसे बड़ी गलती मानता हूं। इसी क्रम में एक बात और आती, क्योंकि देखो भाई, जिसका दामन थाम लिया उसके साथ में आप हो जाओ, वो अच्छी बात है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, इसको असेट तो लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि इसको असेट ना मानना सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आप अपना माइंड क्लियर करके आइए कि यस, मेरे को इतना परसेंट गेन मिलेगा, एक आध परसेंट का अप डाउन आगे पीछे चल जाता है। और आपको एक बात बता दूं, जो आपका रिटर्न दिखता है ना, वो आपका एक्सपेंस रेशियो वगैरह काट पीट करके उसके बाद में दिखता है, ठीक है ना। तो ये अगर तीसरी गलती आप नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड को आप एक असेट मानेंगे, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग जो आप सोच करके आए हैं उस पर आप टिके रहेंगे, उसके बाद में बार बार अपने फोलियो को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी, अगर आप ये कॉमन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो समझिए कि आप यहां से गेन लेकर के पक्का जाएंगे। आप मुझे एक बात बता दें, एक भी मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का नाम बता दें जो कि ये बोल दे कि मैं 3 से 5 साल, ज्यादा तो छोड़ दो, मैं 3 से 5 साल भी अगर इन्वेस्टेड रहा हूं तो मैं नुकसान में उठ करके गया हूं। हाँ, आप तभी नुकसान में जाते हो, जैसा कि मैंने दूसरे सेशन में किया था, कि जब आपकी गिरावट आती है उसी समय आपको चुल मच जाती है लेकर के भागने की। और वो समय होता है, या तो आप होल्ड करके वेट करें, या तो आप थोड़ा बहुत और उसमें अकुमुलेट करें। तब देखो, अगर मार्केट पे असर दिख रहा है ना, तो आपके फंड पर भी असर दिखेगा। जाहिर सी बात है कि आपके फंड पर असर तो दिखेगा, लेकिन यह है मार्केट के बनस्पति आपके फंड पे असर कम दिखेगा। इसीलिए आपको सलाह क्या दी जाती है कि आप कम से कम, जिसने 2-3 ट्रेजेडी देख चुका हो, उस फंड को अगर कंसीडर करते हैं तो शायद वो आपके लिए बेटर फंड ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके फंड मैनेजर को अच्छे से पता है कि ये स्टॉक आपका, ये सस्टेन करेगा, ये स्टॉक आपका सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो, ग्रोथ के चक्कर में, इसी से संबंधित है, ग्रोथ के चक्कर में कई सारे चर्निंग वाले फंड हैं, जो कि जैसे अपना क्वांट वगैरह है, ठीक है, क्वांट ने 2019 से लेकर के यहां तक ठीक ठाक रिटर्न दिया है, ओके दिया है। लेकिन आप ये मत भूलिए, 21 से लेकर के और 24 तक, टोटल 21-22 में भी चलो ठीक है फ्लैट रहा है, लेकिन 23 और 24 में भी मान लो कि फरवरी मार्च में थोड़ा बहुत रिटर्न आया है। तो यहां तक आपकी मार्केट ने बेल किया है, अभी कोई ऐसा मेजर गिरावट का फेज नहीं आया है, केवल टाइम करेक्शन आया है, प्राइस करेक्शन अभी नहीं आया है,
ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड मैं एक बात और बोल दूं कि जैसे लोगों में क्या होता है, फियर बहुत ज्यादा फैल जाता है, ठीक है। तीसरी गलती में ये भी आता है कि अभी मैं आपको क्या बताऊं, अरे इतना गिर जाएगा, अरे इतने वो, ये इतना ओवर वैल्यूड है, ये इतना उसमें है, वो सब छोड़िए, आप अपने फंड मैनेजर के भरोसे, ठीक है ना। आप आराम से सवेरे चाय पर चर्चा कीजिए, आप अपना अपना फल खाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आपने अपनी फीस को लेकर के किसको दे दिया टेंशन, आपने अपने फंड मैनेजर को दे दिया है। बीपी की गोली उसको खाने दीजिए। आप क्यों ऐसा टेंशन ले रहे हैं, आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए जितने से आप सस्टेन कर पाते हैं। देखिए आपको कैसे प्रॉफिट होता है। एक भी बंदा बता दो जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो और वो नुकसान करके गया हो। लेकिन शेयर में मैं बता दूं कि लालच की वजह से या जो भी हो, भाई देखो मेरे को पर्टिकुलर शेयर ना तो मजा आता है और ना ही मैं इतना बड़ा लालची हूं कि मुझे जो है रातों रात अमीर हो जाए, ये हो जाए, नो। तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी व्यूअर या सब्सक्राइबर कभी भी इस टाइप के शेयर की उलझनों में पड़े, ठीक है ना। और मैं इस थीम पर चलने वाला हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख एडिक्वेट माया, ठीक है ना। तीसरा और चौथा आप लोग खुद समझदार है ना, तो वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आप चलते हो तो वेल आप हेल्दी रहोगे, मानसिक सुकून में रहोगे। क्या है यार, एसआईपी आपने कर दिया है, आराम से जा रहा है, फंड मैनेजर आपका टेंशन ले रहा है, एक्सपेंस रेशियो आपका कटता जा रहा है, डायरेक्ट में आपने ले लिया है, तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपका चलता जा रहा है। जब आपके पास टाइम लगे, नहीं टाइम है मत करो, अपना काम करो, ठीक है। मैं सही बता दूं, मैं तो कभी भी लमसम के भी पीछे नहीं पड़ता हूं। लमसम के पीछे क्या है, मेरे को लग गया कि कल की डेट में मार्केट अगर गिरने वाली है, मैं आज रात में उठता हूं, उसके बाद में कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। एसआईपी है वो उसका है, आपका वो जाने क्या नाम है, ब्रांच मैनेजर जाने, वो अपने आप ही ले लेगा एएमसी वाला उससे। बस आप अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके रखें और बाकायदे फिर देखिए आपका लाभ कैसे नहीं होता है। 100% लाभ होना है, लेकिन लाभ वही होगा जो कि एडुकेट मात्रा में, भाई जितना आपने रिस्क लिया है उसी अनुसार होगा, ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोगों को लगता है कि शेयर आपको, पर्टिकुलर शेयर आपको ज्यादा लाभ देगा, तो फिर भी मैं बोलूंगा कि उसको अवॉइड करो, क्योंकि हम लोग यार कामकाजी लोग हैं, ट्रेडर तो है नहीं, ठीक है ना। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कौन नहीं करता है। आपने एफडी किया वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने म्यूचुअल फंड में डाला वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने प्रॉपर्टी लिया वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने गोल्ड लिया वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर करिए और डिफरेंट टाइप के एसेट्स को एलोकेट करिए। तो आज की तीसरी गलती को उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन को मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूं, ठीक है ना। मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में और देखते हैं आज की मार्केट कैसी परफॉर्म करती है, फिर शाम को उस पर चर्चा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दबाव ही रहेगा, ज्यादा तो मेरे ख्याल से अपराइज की मुझे तो कोई भी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी देखते हैं, ठीक है ना। शाम है ही कितनी देर, दिन उग गया है तो शाम होना ही होना है, ठीक है।